अभी एक नेताजी ने नीला झंडा और खुद की पार्टी का झंडा गले में डाल के भाषण देते घूम रहे हैं। मैं इस सभा के माध्यम से दावा करता हूं, मेरे पिता तो ड्राइवर थे, उसके बाद खेती की, 7 पीढ़ी में हमारे तो कोई वार्ड मेंबर ही नहीं बने। मेरे से ज्यादा शुद्ध किसान और शुद्ध मजदूर कोई हो ही नहीं सकता। सरकारी नौकरी भी करता था तो मजदूर के रूप में नौकरी थी, मैं कोई अधिकारी नहीं था। 2007 से पहले मेरे अलावा जितने भी नेता टिकट लेकर आए, इनके बाप दादा कोई एमएलए रहे, कोई एमपी रहे, बड़ी सभा में उपस्थित 36 कौम के लोगों में इस बात का दावा करता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपके घर में कभी कष्ट आया हो, कभी दुख पड़ा हो, कभी सुख हुआ हो, आपने कभी इनको बुलाया तो आपके बीच में आके कोई बैठे हैं क्या? आपके आंगने आए हैं क्या? तो फिर ये नीला झंडा गले में डाल के किस तरह से समाज को बरगला रहे हैं? जागृति की जरूरत है, जागने की जरूरत है। गरीब रे आंगने जावता सूग करता, सूग नफरत करता। चाहे 36 कौम का कोई भी गरीब हो जो गौन बकरी के ऊपर परिवार पालता था, खेती से घर चलाता था, गरीब के आंगने एक भी नहीं गया। 70 साल में इस बात का दावा करता हूं। अब दौड़ दौड़ रहा, अब तो कोई बूढ़ो बडेरो गयो ब्रो नहीं, लो तीजो कौन कर दे बेटा, दौड़े गए फटाफटा लो आई भूल जावे के तीजो तो हूं दो, हाल चावल तो हाज कागला ने खाड़ दो। काई कारण है? माका समाज का भी बेटा राजपूत का सा आने भी पूछनी चाहूं। 2 वक्त की रोटी का संघर्ष करने वाला राजपूत एक भी हाथ खड़ा करके कह सकता है क्या कि 70 साल में एमएलए एमपी रैंक का आपके आंगने आया और आपको किसी ने बतलाया हो? मैं 36 कौम से दावा करता हूं, राजपूत का, जाट का, ब्राह्मण का, मैं मानता हूं सामाजिक दृष्टि से सम्मान जरूर हुआ होगा, क्योंकि गवाड़ में थे, बोला चाली कर बाड़ी जाते हूं, लेकिन आंगने थाने कोई को नहीं हो, बोटा की चक्कर में थाने जरूर बतलाया है। लेकिन 2007 के बाद ये पगडंडी किसने डाली? ये ऊंच नीच की खाई किसने मेटने की नींव डाली? फैसला आपको करना पड़ेगा मित्रों। में सारी बातें मंच के माध्यम से नहीं कह सकता। मुझे राजनीति में आपने खड़ा किया है, मैं ऐसे शब्द ऐसी बातें पूरी नहीं कर सकता जो घर में बैठ के बता सकता हूं आपको। मेरी भावना समझ रहे हो? आज नीला झंडा सबको अच्छा लगता है। डांगावास कांड याद है? समुदेवी मेघवाल किसकी, समुदेवी प्रधान मुंडवा में किसकी बेटी? एक नाई का बेटा तहसीलदार लग गया, रुगाराम सेन, गांव सेननी का, जिसको मुर्गा बनाते हैं, मुर्गा। ये तो कल परसों की बात है। एक मेघवाल का बेटा अय्यन लग गया, जिसके कपड़े फाड़ते हैं, नागा कर देते हैं ऑफिस के अंदर। हाद, हमें, खाती, कुमार, लुआर, सुनार, दर्जी, रेबारी, रेगर, सांसी, साटिया, हरिजन, तेली, कमोली, गांची, इनके तो कोई इनकी तरफ झांकना ही पसंद नहीं करता। ये राजनीति करने वाले झांकना ही नहीं चाहता। सावधान होने की जरूरत है। 17 साल से आपको आवाज दे रहा हूं, जाग जाओ। इस क्षेत्र में पिछले सालों में बाण में गरीबों की लड़कियों का अपहरण हुआ है। बाण में 92 पता कर लेना किताब चालान हुआ है कि तुमको न्याय मिला है। आए दिन नौजवान भाइयों की ट्यूबवेलों पर काम करने वालों की हत्या होती है, जो पेट पालने के लिए खेती कर रहे हैं। आओ आओ लुम जागो, जो खेत ट्यूबवेला के माथे करसा है, हर 6 महीने में एक समाचार आवे कि फलानी ट्यूबवेल माथे फांसी खार फलानो मरगो। क्योंकि मिनगरी जिंदगी में अमीरी और गरीबी ये छाया है, कभी धूप
लेकिन इज्जत के साथ जब खिलवाड़ होता है ना, जब आदमी मरना मंजूर करता है, उसके अलावा पास में कोई चारा नहीं है। अब बात कर रहे थे धोखा की, बैठो। बात कर रहे थे अभी महाराज, कह रहे थे, कौन कह रहे थे कि धोखा हो गया। दशरथ सिंह जी कांग्रेस के नेता हमारे बीच में आए। गरीब के साथ तो धोखा ही तो होता है। जी हुई गरीब लाटो काट बोरियां भरे भी पहली भाव छोका हुए, जी हुई मंडी में ले जावे बेटा भाव दे नीचे। तो गरीब पैदा ही धोखे के लिए होता है। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, दलित मुट्ठी बंद करके संगठित होते हैं, वहां इस तरह के धोखे और जुल्म नहीं होते हैं। राजेंद्र सिंह गुड्डा नाम है, झुंझुनू जिले में जाके पता कर लेना। वहां की 36 कौम ने खुद का पितर थरप दिया, पितर भूमिया। चूरू जिले के अंदर वीरेंद्र सिंह नांगली का छोटा भाई मनोज सिंह नांगली खड़ा है, वह जाके पूछ लो। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता। खियूसर में राजनीति में आपके भाई को जैसा भी आपने स्थापित किया है, यहां भी गरीब के हाथ में, इज्जत में हाथ डालने से पहले 4 बार सोचने को लोग मजबूर हो रहे हैं आजकल। अब आ एसपी कने कलेक्टर कन फूक जाए। बड़े मोडिया ने कहा, देखो मोडिया की मटोट ने देखो, एक सरकारी पेन गालो तो सही जेब में देख दो, राज को मजो कहीं वे। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मान सम्मान इज्जत की गारंटी लेता हूं। एक बार सरकार की राजस्थान की विधानसभा में जाने के लिए मुझे अवसर, मौका दे दो, सरकारी कलम दे दो, आपको एहसास हो जाएगा कि राजरो हवाद केडोवे, राज को हवाद, राजरो हवाद तो साकी गुनाल कोई तो बीजेपी नाम उगेला हुए, कोई कांग्रेस के नाम उगेला हुए, कोई के मांग धर्मेला खोड़ा होगा, कोई के माने तो उदार दिवड़ा है, कहीं करें हमारे कंठ पकड़ दे। 10 मिनट विराजो साहब, 10 मिनट विराजो। सभा जुलूस निकालेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी के तीनों के नेता घूम रहे हैं, तो दिखा दो आज ताकत। खियूसर में भी एक संगठन है जो कुछ ललकार रहा है, कुछ कह रहा है, ताकि मालूम पड़े मीडिया के साथ भी आए हुए।